अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तिब्बे साबर ऑनलाइन एकेडमी में जो हमारे दोस्त इस्तिफ़ादा कर चुके हैं, मैं सबसे पहले उन असातिज़ा कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनमें शाहजहां साहब हैं, डॉक्टर आमिर साहब हैं, हकीम मुज़म्मल सिद्दीकी साहब हैं और ख़ुसूसन जिन लोगों के तवस्सुत से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, उस्ताद मोहतरम हकीम खालिद महमूद साहब। तो यकीन जाने कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है हमें उसी से अंदाज़ा हो रहा है, और यकीनन आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा जिस तरह शाहजहां साहब ने ख़ुसूसी तौर पे उसमें फ़िज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, लैब टेस्ट का हवाला दे के जदीद मेडिकल साइंस के साथ आपको बताया। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक दोस्त यासर साहब हैं, उन्होंने दर्दों के लिहाज से भी बात की थी। तो यकीनन ये आज का हमारा मौजू भी ऐसा है कि ये एक आफाकी तिब है, और इसकी इनफरादियत क्या है कि हम जब भी तशख़ीस करते हैं तो हमारे पास वही 6 नब्ज़े हैं, तो उसकी बुनियाद पे हम तशख़ीस करते हैं। नंबर 2, हमारा जो वे ऑफ डायग्नोस है वो अलहदा है, हमारी टर्मिनोलॉजी अलहदा है, हमारा फार्माकोपी अलहदा है। उसकी बुनियाद पे हम जब तशख़ीस करते हैं, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि जब हम कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं, मिसाल के तौर पे हम जब 5 नंबर की कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं तो हज़ारों मुफ़रदात थी हर तहरीक के अंदर, लेकिन साबर साहब ने ये चंद उठा के आपके सामने क्यों पेश की? जैसे काली मिर्च है, सूंठ है, नौशादर है, सना मक्की है। आप थोड़ा सा गौर करेंगे, आप देखेंगे कि जब भी कोई शख्स आपके पास आता है, आप दवा उठाते हैं, आप उसकी तशख़ीस करते हैं, आप उसको 4 नंबर का मरीज़ ख्याल करते हैं, गर्म खुश्क मिजाज में है, तो अगर तो उसके अमराज दिमाग तक हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हैं, किसी भी हिस्से के, सर में, आँख में, कान में, दांत में, ज़ुबान में, गले में, शोल्डर में, आपने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ काली मिर्च उठाई है। उस बंदे की जितनी भी अलामात हैं वो सारी की सारी यहीं पे कवर हो गई हैं। उसके बाद आपने क्या किया है? आपने महसूस किया कि उस शख्स का जो निज़ाम है, सीने तक भी मसला है, ऊपर तो मसला है ही, उसके सीने के मकाम पे भी मसला है, तो आपने उसमें सिर्फ सूंठ का इजाफ़ा कर दिया। सूंठ का इजाफ़ा हुआ, उसका सर का भी निज़ाम कवर हो गया, उसके सीने का निज़ाम भी कवर हो गया। उसके बाद आपने महसूस किया कि उसके फेफड़ों का, उसके गुर्दों का मसला है, उसके जिगर का मसला है, आपने सिर्फ नौशादर का इजाफ़ा किया है। ये आपका शदीद बन गया मुहर्रक से। आप नोट करेंगे कि सर से लेके गुर्दों तक उसकी तमाम अलामात कवर हो जाती हैं। अब आप थोड़ा सा मज़ीद गौर करें, उसका निज़ाम इस्तफ़राग जो था वो बंद था और निचले हिस्से में मसाइल आ रहे हैं, आपने सिर्फ सना मक्की का इजाफ़ा किया है। और आप अगर यहाँ आके थोड़ा सा भी गौर करते हैं तो आपको मालूम होगा कि उसके सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक कोई एक ऐसी चीज़ नहीं बचती जिसकी आपने उसके अंदर दवा ऐड ना की हो। हमें इजाफ़ी तौर पे कोई ऐसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है कि सर के दर्द के लिए अलहदा से हो, दिल के दर्द के लिए अलहदा से हो, मैदे के दर्द के लिए अलहदा से हो, गुर्दे के लिए अलहदा से हो। तो वो तमाम की तमाम जब आप मुहर्रिक शुरू करते हैं सर से होते हैं, मुलय्यन पे पहुँचते पाँव तक पहुँच जाते हैं, बॉडी का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं होता जो बच जाता है। और ये एक ज़बरदस्त तरीका इलाज है, और इसमें कोई भी ऐसी हराम अशिया मौजूद नहीं है और कोई भी महंगा इसके अंदर सिस्टम मौजूद नहीं है। दवाइयाँ महंगी नहीं है। ये काली मिर्च, ये लौंग, दारचीनी, ये ज़ीरा, ये धनिया, ये आपके किचन की चीज़ें हैं, आप अपने किचन के अंदर ही खड़े हैं। फिर उसके बाद जो
सबसे बड़ी बात ये थी कि इलाज बिल तदबीर और इलाज बिल ग़िज़ा, इलाज बिल ग़िज़ा का बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है। हमारे जो दोस्त हैं वो परहेज़ के लिहाज से वो कहते हैं कि थोड़ा सा हथौड़ा ही रखें, लेकिन आप जो इलाज बिल ग़िज़ा के रिज़ल्ट लेते हैं वो इतने तेज़ होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसे इन दिनों में मेरे पास एक मरीज़ लेके आए तो इसके मैदे के मुंह में शदीद दर्द था और पेट में शदीद मरोड़ था। मैंने उसको सिर्फ जापानी फल खाने के लिए दिया, उसने खाया। खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट के बाद फ़ोन कर दिया, जी मुझे तो वो जो मैदे के मुंह का दर्द था वो भी ख़त्म हो गया और पेट का मरोड़ भी ख़त्म हो गया। इन दिनों में शदीद किस्म का जो है ना वो सर दर्द हो रहा था 1-2 मरीज़ों में, तो सिर्फ काली मिर्च खाने के लिए दी और वो सालन के ऊपर ज़्यादा डालने के लिए दी। मकसद ये है कि साबर साहब ने जो हमें कवानीन दिए हैं, अगर हमें उन चीज़ों की समझ आ जाती है तो हमें वो इजाफी तौर पे वो पान लगाने वाली कैफियत हमारी ख़त्म हो जाती है कि हमने इसमें चूना भी डालना है, कत्था भी डालना है, सौंफ भी डालना है, पान, समझ आ रही है। इजाफी दवा ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। और फिर किस दवा को कब कैसे कहाँ इस्तेमाल करना है, तो यहाँ आपने सुर्ख मिर्च का एक बाब है तहकीकात इल्मुल अदविया के अंदर सुर्ख मिर्च के जो फ़ायदे लिखे हैं उसके आखिर में एक जगह पे उस्ताद साहब ने फरमाया है, ये जो 2, 3 और 4 नंबर की दवाइयाँ हैं ना उसमें आपको ये इसका रंग मिलेगा कि वो दवाइयाँ जो हबस पैदा करती हैं, वो रिया ज़्यादा और हरारत कम पैदा करती, जिनमें उन्होंने एक हंजल की मिसाल दी है और प्याज की मिसाल दी है। हमें यहाँ से इन चीज़ों की समझ आनी चाहिए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जो चीज़ें गर्मी ज़्यादा पैदा करती हैं वो अरवाह सालेह ज़्यादा पैदा करती है, जैसे लौंग दारचीनी का उन्होंने फरमाया। फिर वहाँ पे उन्होंने फरमाया कि कोई चीज़ें ऐसी भी हैं जो हरारत की पैदाइश के साथ साथ उसका अखराज भी करती हैं, जैसे ज़ीरा हो गया, और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो सर्द हैं, जैसे मूली और धनिया वगैरह। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिस्म के अंदर सोजिश पैदा करती हैं, जैसे राई, सुर्ख मिर्च, वो जो उसके बाब के अंदर लिखा हुआ है। अब 3 नंबर की कुछ दवाइयाँ हैं, 2 नंबर की दवाइयाँ आप गौर करेंगे ना, जिससे हंजल डाला गया तो उसका क्या मकसद है, हमें वो समझाया गया, हमें कॉन्सेप्ट दिया गया है कि इसका मकसद ये है, आपने ये लेना है। तो कम प्याज कहाँ डाला गया है, मुसब्बर कहाँ डाला गया, तो उसका मकसद क्या, राई जहाँ डाली गई है, जैसे हब्बे साबर के अंदर गंधक भी है, राई भी है और तुमा भी है। यहाँ पे हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि हमने कहाँ रियाह भी रखनी है या कहाँ रियाह का अखराज पैदा करके हरारत भी लेनी है, और कहाँ हमने हरारत को कायम भी करना है और कहाँ हमने हरारत का अखराज भी करना है। तो उस्ताद मोहतरम हकीम प्रोफेसर असगर साहब की एक बात बहुत काबिल गौर थी और बहुत बड़ी बात थी, ये इनका फैज़ है, अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत है इनकी, कि 5 नंबर के अंदर रतूबात पैदा होती हैं और 6 नंबर के अंदर जाके वो रुकती हैं। जैसे जैसे रुकती जाते हैं मजराए आप चौड़े होते जाते हैं, समंदर, दरिया, ये नब्ज़ें चौड़ी होती जाती हैं आगे जाके। अब जब असाबी उज़लाती तहरीक शुरू होती है तो वही रतूबात सौदा में बदलना शुरू हो जाती, तो वही दरिया आगे छोटी नहरों में बदलने शुरू हो जाते हैं। जब वहाँ से आगे जाके उज़लाती असाबी तहरीक पैदा होती, वहाँ से सौदा की 1 नंबर से पैदाइश शुरू होगी, यहाँ सौदा का क़याम है, मज़ीद चौड़ी मज़ीद पतली होगी। और जब उज़लाती गुद्दी तहरीक होती है तो यहाँ से सफ़रा की पैदाइश शुरू होगी और सौदा का अखराज शुरू हो गया, यहाँ मज़ीद बारीकी आना शुरू होगी। जैसे वो आपने खाल नोट किए हों, पीछे से बड़ी सी दरिया होते, दरिया के बाद नहरें, नहरों के आगे वो छोटे से छोटी नहरें, फिर आगे छोटे खाल। जब गुद्दी उज़लाती तहरीक होती तो वही सफ़रा पैदा हो के जिस्म के अंदर रुकना शुरू हो जाता है, और गुद्दी असाबी तहरीक में वैसे ही सफ़रा की पैदाइश के साथ उसका अखराज शुरू हो जाता है। हमारे पास इतना ज़बरदस्त कानून है, एक मुकम्मल कुलिया मौजूद है। यहाँ पे उस्ताद मोहतरम साबर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपके पास तो बटन है, जो आप दबा दें, आपने पंखा चलाना है, आपने लाइट जलानी है, आपके पास एक पूरा कानून मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी हुई
कि किसी भी ग्रुप के अंदर मुबादियात तिब या सोजिश व आराम को कहीं भी प्रॉपर डिस्कस नहीं किया गया था। यहाँ पे बाकायदा उसको डिस्कस किया गया, सबकन पढ़ाया गया और मुकम्मल तौर पे पढ़ाया गया और साथियों को उसका फ़ायदा भी हुआ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। ये एक बहुत ज़बरदस्त तरीका इलाज है और दूसरे तरीका इलाज से अलग है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलाम।